You are getting it. This is the template, and this template is about the Big Heart. ये मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल है, जो बिग हार्ट है। कल भी मैंने कुछ 4-5 नॉवेल का कवर किया था, बेसिक चीजें उसका, कैरेक्टर, थीम, ऑल दिस थिंग। सो यू फाइंड इट, एंड इन द बिग हार्ट व्हाट डू यू सी की जो बिग हार्ट है, इट्स अ नॉवेल रिटन बाय मुल्कराज आनंद। कब लिखा गया? 1949 में। मुल्कराज आनंद इसके राइटर हैं। इसका जो थीम है, द थीम ऑफ द नॉवेल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडिटी कॉपर स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। The theme of the novel is the conflict between hereditary coppersmith and the capitalist, जो एक कई, आप कह सकते हैं, पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो कॉपर स्मिथ का काम है। और उसके बाद जो एक पूंजीवादी, जो कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी जो हमारे सामने आती है, उसको लेकर के इसमें बात की गई है कि द थीम ऑफ द नॉवेल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडिटरी कॉपर कैपिटलिस्ट। इट इज अ नॉवेल अबाउट अ विलेज ऑफ आर्टिजन्स इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। और नॉवेल का सेटिंग कहाँ पर है? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है। और किसके बारे में? एक आर्टिजन्स के बारे में है। और कब है? इन द अर्ली 1940, 1940 के दशक में। whose livelihood is destroyed by the establishment of factory, जिसका जीविका खत्म हो जाती है जब तमाम फैक्ट्रियां वगैरह इस्टेब्लिश हो जाती है। फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कॉपर यूटेंसिल्स। तो आई वॉज टेलिंग यू व्हाट, कि जो यहाँ पे बताया गया कि इट्स द नॉवेल इज व्हाट, द नॉवेल इज द बिग हार्ट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। कब लिखा गया? 1945 में लिखा गया है। उसका थीम क्या है? द थीम ऑफ द नॉवेल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडेटरी कॉपर स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट। सेटिंग कहाँ पर है? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, उसमें क्या दिखाया गया कि उसका जो लाइवलीहुड है, इट वाज डिस्ट्रॉयड, द लाइवलीहुड ऑफ दैट मैन वाज डिस्ट्रॉयड। तो इसमें भी अगर आप देखिए कि ये उसी पैटर्न पे लिखा गया है, जिस पैटर्न पे आप अगर देखेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने प्लेस को लिखा हुआ था। वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री वर्कर, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और जो एक गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उन सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। तो सेम उसी पैटर्न पर इसमें लिखा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन 1945 में आया, मुल्कराज आनंद ने लिखा, थीम है। और उसमें क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडेटरी कॉपर स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट। देयर इज एन आर्टिसन, द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। एंड यू कम टू नो अबाउट व्हाट, यू कम टू नो कि जब फैक्ट्री लग गई तो उस आर्टिसन का लाइवलीहुड कैसे खत्म हो जाता है, उसको लेकर के बात की। कैरेक्टर इसमें कौन है? अनंता है एक, जो कि कॉपर स्मिथ है, हु रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, जो अभी बॉम्बे से वापस आया हुआ है। जानकी है, अ यंग विडो एंड टीबी पेशेंट है। पूरन सिंह भगत, जो कि एक पोएट है। सत्यपाल, अ स्टूडेंट लीडर है। रालिया एंड एक्स लाइब्रर है। मुरलीधर, मुरलीधर एंड गोकुल चंद चौधरी, हु सेटअप द फैक्ट्री, ये लोग फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है उस क्लास को बिलोंग करते हैं जिस क्लास में कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के लोग आते हैं। नावल का सेटिंग कहाँ पर है? अमृतसर में दिखाया गया है, बिल्ली मारान में दिखाया गया है। ये सारी बाजार में इस तरह की चीजों को, हीरो नो मांगर्स बाजार। कम्युनिटी कौन है? हाथीहार, हाथीहार कम्युनिटी के लोग हैं। ड्यूरेशन क्या है? पूरा 1 डे का है। 1 डे का ड्यूरेशन का कहाँ पे? अनटचेबल में भी 1 डे लाइफ ऑफ बाका का वही 1 डे, एक ही दिन में पूरी घटना घटित हुई। तो यू हियर केम टू नो अबाउट द कैरेक्टर की। कैरेक्टर में क्या है? अनंता, जो कि एक टॉपर स्मिथ है, हु कम्स बैक फ्रॉम बॉम्बे, जो बॉम्बे से वापस आता है। दूसरा है जानकी अय्यर, जो विडो है एंड टीबी पेशेंट है। पूरन सिंह, जो भगत है, पूरन सिंह भगत, जो कि पोएट है। सत्यपाल, आई स्टूडेंट लीडर है। रालिया, जो एक्स लाइब्रर है। मुरलीधर है, वो मुरलीधर गोकुल अल्दीस सिंह, जो फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। बाकी प्लेसेस वगैरह को लेके बात किया गया। थोड़ा सा अगर आप स्टोरी को कवर करेंगे तो यू विल कम टू नो क्या होता है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन अमृतसर टाउन, अमृतसर टाउन में, क्योंकि जो ये खुद थे वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी, या वहां से बिलोंग करते थे, तो ये चीजें रही कि द स्टोरी ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन अमृतसर टाउन। द मैन विद अ बिग हार्ट अनंता, एक दयालु हृदय का आदमी है जिसका नाम अनंता, जो कॉपर स्मिथ है,
जो बॉम्बे से वापस आया हुआ है, हु हैज हैड द एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द गांधीयन स्ट्रगल, और वो जो है गांधी जी के साथ गांधीयन मूवमेंट या गांधीयन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट भी किया है फॉर फ्रीडम इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के लिए उसने गांधी जी या गांधीयन आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया वहां पर। अब वो कहाँ पे चले आते हैं, अमृतसर में चले आते हैं। तो जो प्लेस है, बॉम्बे का भी जिक्र किया गया, लेकिन जो मेन घटना वो कहाँ पे घटित होता है, अमृतसर में घटित होता है। By this time, the situation in Amritsar is already explosive and chaotic. It becomes more intensive and violating with Ananta's arrival in the town. जो अनंता है जब वो वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की सिचुएशन जो होती है और chaotic हो जाती है, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। द कॉज बिहाइंड ऑल दिस इज दैट टू चौधरीज, कह रहे जो टाउन में जो एक तरह से chaotic सिचुएशन है, उसके पीछे एक रीजन ये है कि यहाँ पे दो चौधरी हैं जिनका नाम क्या है, मुरलीधर है और गोकुल चंद। मुरलीधर और गोकुल चंद एक फैक्ट्री लगाते हैं, विच हैज रेंडर्ड द लोकल कॉपर स्मिथ जॉबलेस, जिसमें जो लोकल कॉपर स्मिथ है वे सबके सब जॉबलेस हो जाते हैं एंड होपलेस, और उनकी उम्मीद अ, एक तरह से खत्म हो जाती है कि अब उनके रोजगार का कोई साधन बचा है। तो अनंता सपोर्ट द कॉज ऑफ द कॉपर स्मिथ, ही हैज फेथ इन द पावर ऑफ मॉडर्निटी एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। करें कि यद्यपि अनंता का जो है विश्वास मशीन में है, मॉडर्निटी में भी है, लेकिन वह सपोर्ट किसको करता है, कॉपर स्मिथ को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि मशीन लगाई जाए, मॉडर्निटी आना चाहिए, लेकिन उसके लगाने से कोई जॉबलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं लोगों को ट्रेंड किया जाए और उनको वहाँ वर्क कल्चर डेवलप किया जाए, उनको वर्क अपॉर्चुनिटी दी जाए। He has faith in the power of modernity and efficiency of machine. While coming from Bombay, accompanies the woman जानकी। अनंता जब बॉम्बे से आता है तो वह जानकी नाम की एक औरत है जिसको एक कंपनी देता, अपने साथ रखता, एंड कीप्स एज हिज मिस्ट्रेस, और उसको अपने मिस्ट्रेस के रूप में ट्रीट करता है। बट शी स्लोली डाइंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन उसको क्या हुआ है, जानकी को ट्यूबरक्लोसिस से दम तोड़ देती है। शी इज अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। और जो कैरेक्टर है सत्यपाल, पूरन भगत सिंह एंड रालिया all play their role in the struggle against the capitalist in their own way। एक कैपिटलिस्ट को समाप्त करने के लिए या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को चैलेंज करने के लिए ये लोग भी अपना करते हैं। When Ananta's Gandhian approaches are unwelcome, जब अनंता का गांधीयन आइडियोलॉजी को लोग फॉलो नहीं करते, उस पैटर्न पर नहीं चलते, रालिया रालिया इन हिज अटर मैडनेस किल्स अनंता। तो रालिया जो है क्या करता है, अ, पागलपन में किसकी हत्या कर देता, अनंता की हत्या कर देता। तो रालिया का ध्यान में रखना, रालिया इन हिज अटर मैडनेस किल्स अनंता, हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट अ मशीन रिपीटली। द स्टोरी एंड्स विद द मशीन इमर्जिंग द विनर। बहुत अच्छी लाइन बताया, आज भी ये चीज है, द स्टोरी एंड्स विद द मशीन इमर्जिंग द विनर ओवर ह्यूमन। कह रहे हैं कि इसमें बताया गया कि स्टोरी का खात्मा दिखाया जाता है कि मशीन भारी पड़ती है इंसानों पर, मशीन जीत जाती है। और ये आज के समय में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जब आप बाईजूस को देख रहे हैं, जब आप और चीजों को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा कि बहुत तेजी के साथ जो है जॉब की कमी आएगी। क्यों, सारी चीजें मशीनों से, जूम के थ्रू, एक टीचर होगा जो हजारों लाखों स्टूडेंट को पढ़ाएगा, एक ऐप होगा उसी से सारा टेस्ट ले लिया जाएगा, एंड देयर विल बी नो नीड ऑफ टीचर्स, टीचर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वहां पर भी मशीन जीत जाएगी, या तो ये चीजें, और बस या तो वही टीचर होंगे जो टेक्नोलॉजी का अच्छा सा यूज करना जानते होंगे, जो टेक्नो सेवी होंगे, जो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल दीज थिंग्स। सो आई थिंक कि नाउ यू कम टू नो अबाउट इट। अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं बताना। यू केम टू नो अबाउट अनंता, यू केम टू नो उसका मर्डर रालिया ने किया मशीन में उसको जो है धक्का दे करके, और अनंता कहाँ से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, कहाँ पर अमृतसर में आते हैं, वो कैसे गार्जियन आइडियोलॉजी को वहाँ पे करते हैं। जानकी जो है वो उनकी मिस्ट्रेस के रूप में रहती है जो ट्यूबरक्लोसिस से सफरिंग है, और मुरलीधर है, गोकुल चंद है, वो सब अपने ढंग से चीजों को करते हैं।
ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सब चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये नेक्स्ट नॉवेल है एंड दिस नॉवेल हैज आल्सो बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। एंड इन प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस यू विल कम टू नो कि कैसे जो है जो एक सत्ता थी, राजसत्ता थी, वो कैसे खत्म होती है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज अ नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद, 1953 में पब्लिश हुआ। द बुक इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ आनंद मोस्ट इम्प्रेसिव एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स के रूप में देखा जाता है, कीपिंग विद हिज अदर राइटिंग डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। इसमें भी थीम क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। दिस बुक डील्स विद द एबोलिशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दिस इज ओनली द थीम, यू हैव टू कीप दिस माइंड। अगर ये चीज आप माइंड में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है, यह किसके बारे में बात करता है? द बुक डील्स स्टेट्स सिस्टम्स इन इंडिया। बुक इस बारे में बात करता है कि जो राज सत्ता थी वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता भारत से जो है जाती है। भारत के जो राजा थे, जो उनके रजवाड़े थे, जो उनका राजघराना था, वो कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो उसका समापन होता है, इस थीम को लेकर के बात किया गया है। While the novel is not an autobiography, autobiographical novel नहीं है, like many of his earlier novels, it follows an autobiographical tone, लेकिन इसमें autobiographical tone है। So the novel is not an autobiographical novel, but to some extent it has autobiographical tone. Again, the novel is The Private Life of an Indian Prince, written by Mulk Raj Anand, published in 1953. It deals with what? It deals with basic problem, social and political reform, and it tells what the abolition of princely states system in India. The abolition of princely state system in India. वही उतना ध्यान में रखना है। आथर मुल्कराज आनंद, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, पब्लिशर हचिंसन, 1953। 2004 में उनकी याद में जब आनंद की डेथ हुई थी, 2004 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो है क्या किया हुआ था, इस एडिशन को इंक्लूड किया था। उनके अपने बुक का पूरा एक वो आया हुआ था, आप कह सकते हैं फोलियो जैसा आया हुआ था, और उस फोलियो में इस नॉवेल को भी इंक्लूड किया गया था। In 2004, a commemorative edition including this book was launched by Indian Prime Minister Manmohan Singh. So this was about the private life of an Indian prince. नेक्स्ट है द रोड। द रोड जो आपका नॉवेल है, इट पब्लिश्ड इन 1961, 1961 ईस्वी में। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। द मेन कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? भीखू। भीखू bears many similarities to the character बाका, जिसकी काफी हद तक सिमिलरिटीज है बाका। बाका कैरेक्टर अनटचेबल का रहा। सो द रोड नॉट वेरी फेमस, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक जनरली आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि रोड 1951 में आया, 1951 61 सॉरी 1961 में। एंड इसमें जो कैरेक्टर है वो भीखू है, जो कि बाका का जैसा ही सिमिलरिटीज के अंदर है। मुल्कराज आनंद, आथर कौन है? मुल्कराज आनंद, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, ऑल दिस टू स्पीक अप। Then you see morning phase में you get this is the template, and here you come to know कि morning phase a novel by मुल्कराज आनंद, फर्स्ट पब्लिश इन 1968। इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। तो मॉर्निंग फेस इज अ नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद, फर्स्ट पब्लिश इन 1968। The book got Sahitya Academy Award. The book features Anand's autobiographical narrative that was first used by him in Seven Summers. जो बुक है इसमें आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है, जिसको उन्होंने पहली बार शेयर किया था सेवन समर्स में। He delivered the story through a personalized telling of the late independence era politics and history. Anand himself considered the book to be on the structural lines of Raja Rao's The Serpent and the Rope. It's a very important question. आनंद ने इस नावल को उस पैटर्न पर लिखा है जिस पैटर्न पर राजा राव का द सर्पेंट एंड द रोप है, बट सेपरेटेड बाय द वैल्यूज स्पाउस।
So we come to know about what? We come to know about Morning Face, a novel by Mulkraj Anand, published in 1968. For it, he got the Sahitya Akademi Award in 1972. The book feature Anand's autobiographical narrative that was first used by सेवन समर्स में उन्होंने वही नैरेटिव इन्होंने इसमें भी शेयर किया है और नावल राजा राव के पैटर्न द सर्पेंट एंड द रोप के पैटर्न पर लिखा गया है. नाउ दिस इज द लास्ट शीट ऑफ टुडेज क्लास. Author Mulkraj Anand, country India, language English, publisher कुतुब पॉपुलर. पब्लिशर को जरूर ध्यान में रखिए जितना चीजों का बताया जा रहा है. 1968 प्रीसीडेड, इसके पहले डेथ ऑफ अ हीरो आई थी, उसके बाद द कन्फेशंस ऑफ अ लवर आया हुआ है. द नॉवेल वाज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु लैंग्वेज बाय रेवरी अनंथा पद्मनाभा Rao, entitled Prabhata Vandanam in 1992 and published by Sahitya Akademi, New Delhi. So I just want to tell you कि today most probably you have covered the novel of Mulkraj Anand. I am not saying that you have gone in a very detailed way. Some novels you have gone in a very detailed way. Untouchable था, Untouchable के अलावा कुली को मैंने डिटेल वे में कवर किया था, लेकिन इस पॉसिबल नहीं कि सारे नावल डिटेल वे में कवर किया जा सके, लेकिन बहुत सारे नावल ऐसे जिसको मैंने एट अ ग्लांस में लिया हुआ है. And tomorrow I will conduct what I will conduct a test on Mulkraj Anand, क्योंकि I have covered most probably this writer and I hope that you have enjoyed. I just want to know your feedback and tomorrow be ready, be prepared for what for the test. केवल इन्हीं के वर्क और इन्हीं को लेकर के होगा. या जबकि वन लाइनर मैंने आपको भेजा था, जो वन लाइनर मैंने आपको पहले डिस्कस किया था इन पर, वो मैं आपसे उसमें से भी मैं क्वेश्चन को लेकर के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आऊंगा. Anything you can say? Uh, Otherwise, I have to conclude it here. Thank you, Manisha. जागृति का पॉइंट है कि हम इसे मार्क्सिस्ट थियरी से कोरिलेट कर सकते हैं, अनडाउटेड. सो थैंक्स मनीषा, शुभम, इजहार, जागृति, रमा एंड शिव. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.